आपने अक्सर देखा होगा कि आड़ू काटना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी गुठली होती है जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से नहीं काटा जाता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ऐसे ही आड़ू को काट लेते हैं जिससे आड़ू बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसको काट सकेंगे और आड़ू भी जाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले आपने इसके चारों तरफ छुरी के साथ गहरे निशान लगाने हैं, मतलब दबाकर लगाएं और फिर इसके दरमियान से भी लगा लें। बस बोलने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस तरीके से पीच को काटने से ये जाया नहीं होगा और इस पर आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अब आप इस तरीके से इनको अलग कर लें तो इसकी गुठली कितनी ज्यादा साफ निकली है। इस पर जरा सा भी पीच नहीं लगा हुआ और हर एक पार्ट अलग हो गया है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी फलों से रिलेटेड है। अक्सर जब हम टोकरी वगैरह में फलों को रखते हैं तो उस पर मच्छर और मक्खियां भिन बनाती रहती हैं जो हमारे फलों को खराब कर देती हैं, मतलब जर्म्स वगैरह फैलाती हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे मक्खियां और मच्छर आपकी फलों वाली टोकरी के पास नहीं आएंगी। तो इसके लिए आपने एक बॉल में लेना है सिरका। इसको आपने सारी फलों वाली टोकरी में लगाना है किसी ब्रश के साथ। फलों को निकाल कर आपने एक साइड पर कर लेना है। फिर आपने अच्छी तरह से टोकरी पर सिरका लगाकर इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर खाने पीने की चीजों पर मक्खियां बैठ जाएं तो उन फलों को खाने का दिल ही नहीं करता। वैसे भी मक्खियां हैजा की बीमारियां फैलाती हैं। अब आप इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो तो फिर हम इसमें फल रखेंगे। तो मैं इसको खुश्क करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें टोकरी खुश्क हो चुकी है। अब मैं इसमें फलों को रखूंगी। आप इस तरीके से इसमें फल रखें। आप देखना कि मच्छर मक्खियां आपके फलों वाली टोकरी के पास भी नहीं आएंगी। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई सब्जी या फिर कुछ भी चॉपिंग बोर्ड पर काटते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है इनके छिलकों को अलग करने में। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक खाली बॉक्स। इस तरह के बॉक्स अक्सर हमारे घर में पड़े रहते हैं। इसको आपने चॉपिंग बोर्ड के नीचे रखना है और फिर आप जैसे मर्जी जो चीज मर्जी काटें। अब आप ऐसे ही इन छिलकों को इस बॉक्स में डालते जाएं। इससे आपका बहुत सा वक्त भी जाया होने से बचेगा और फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत सी खवातीन को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। वो अपने काउंटर टॉप पर ही सारा कचरा जमा कर लेती हैं, फिर उनको दोबारा से सारा काम करना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से जब आप छिलकों को साथ साथ बॉक्स में डालते जाएंगे तो फिर आपका किचन साफ रहेगा और बिखरेगा नहीं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपकी फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैंगो खाना तो सभी बच्चों, बूढ़ों और जवानों को पसंद होता है। जिनको मैंगो खाना पसंद नहीं है वो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मैंगो का इस्तेमाल हम मैंगो मिल्क शेक, मैंगो आइसक्रीम और मैंगो जूस, इसके अलावा भी हम बहुत से मीठे खानों में इसके पल्प का इस्तेमाल करते हैं जिसको फिर हम ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड करते हैं। अगर अचानक से लाइट चली जाए और आपको जूस बनाना भी लाजमी हो तो फिर आप कैसे ग्राइंडर ब्लेंडर के बगैर जूस बनाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल। इसके ऊपर आपने रखनी है आटा छानने वाली छन्नी। इसके साथ आपने मैंगो के पार्ट्स को रब करना है। जब आप इस तरीके से इसको रब करेंगे तो सारा मैंगो नीचे बॉल में चला जाएगा। इस पल्प को आप बहुत सी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आइसक्रीम बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं और बच्चों को मिल्क शेक भी बनाकर दे सकते हैं। अक्सर अगर बिजली की लोड शेडिंग हो तो बच्चे जिद करते हैं कि हमें मिल्क शेक ही पीना है। तो आप इस तरीके से उनको मिल्क शेक भी बनाकर दे सकते हैं जिससे आपको ग्राइंडर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसी तरह से सारे मैंगो का पल्प निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने मैंगो का पल्प निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके छिलके कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। इस पर मैंगो का एक पार्ट भी नहीं लगा हुआ। अब आप इससे जो चीज मर्जी बनाएं
और इंजॉय करें। तो है ना ये भी आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ये इस तरह के बनाना से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मियों में बनाना बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको फ्रिज के बगैर बनाना को सेव करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपके बनाना एक हफ्ते के लिए खराब नहीं होंगे। तो पहला तरीका ये है कि आपने लेना है एक बाउल में ठंडा पानी। ये पानी आपने बिल्कुल भी गर्म नहीं लेना और ना ही रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, बल्कि फुल ठंडा होना चाहिए। फिर आपने इसमें बनाना के पंच वाली साइड को रखना है। इस पंच वाली साइड को जब आप पानी में रखेंगे तो फिर ये बनाना बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, चाहे आप इनको फ्रिज के बगैर रखें। अगला तरीका ये है कि अगर आप इसको पानी में नहीं रखना चाहते तो आपने लेना है प्लास्टिक रैप। इसके बड़े से पीस को आपने काट कर इसके पंच पर लगाना है। जितनी देर मैं इसको काट कर लगाऊंगी, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी और जबरदस्त सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप फायदा उठा सकें। तो ये देखें, हमने पंच पर प्लास्टिक रैप लगा लिया है। ये हमने इसलिए लगाया है ताकि इसके पंच के अंदर हवा ना जाए, क्योंकि हवा जाने की वजह से बनाना खराब हो जाएंगे। जब इसमें हवा नहीं जाएगी तो ये खराब भी नहीं होंगे। अब आपके बनाना एक हफ्ते तक महफूज रहेंगे, वो भी फ्रिज के बगैर। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारा गैस स्टव खराब हो जाए या फिर किसी और वजह से अक्सर बर्तन काले करने लग जाता है। फिर इनको साफ करना काफी मुश्किल होता है, जिससे हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। इसको आपने प्रेशर कुकर के ऊपर डालना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। फिर आपने थोड़ा सा पानी डालकर इसको सारे प्रेशर कुकर के नीचे वाली साइड पर लगाना है। नमक आपने व्हाइट वाला ही लेना है। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपने इसके किनारों पर भी लगाना है। अब आप इसको गैस स्टव पर रखकर जो चीज मर्जी पकाएं। अब ये बिल्कुल भी काला नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो ये मिनटों में साफ हो जाएगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।